सेबी ने एक कंपनी के फाइनेंशियल्स में 15.15 लाख करोड़ का मिसमैच फ्लैग किया है। जी हां, 15.15 लाख करोड़। और अब इस केस ने इन्वेस्टर्स, ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स सबका अटेंशन खींच लिया है। कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। एक वक्त पर राजेश एक्सपोर्ट्स इंडिया के सबसे बड़े गोल्ड मैन्युफैक्चरर्स में से एक थी, लेकिन अब सेबी का एलिगेशन है कि FY 21 से 25 के बीच कंपनी की रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और सब्सिडरी रिकॉर्ड्स में 15.15 लाख करोड़ का मिसमैच नजर आया। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। लेकिन इशू शुरू कैसे हुआ? 2024 में एक शेयर होल्डर कंप्लेन आई थी जिसमें कंपनी के पुराने आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद सेबी ने फॉरेंसिक्स ऑडिट शुरू किया। सेबी के मुताबिक कंपनी के 99% रेवेन्यू ओवरसीज सब्सिडरी से आती थी, खासकर स्विट्जरलैंड बेस्ड वालकाम्बी स्ट्रक्चर के थ्रू। लेकिन जब सब्सिडरी रिकॉर्ड्स वेरीफाई किए गए तो रिपोर्टेड रेवेन्यू और अवेलेबल रिकॉर्ड्स में बड़ा गैप नजर आया। सिर्फ रेवेन्यू ही कंसर्न नहीं है, सेबी ने 1035 करोड़ के अफ्रीकन गोल्ड माइन इन्वेस्टमेंट और 11,000 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स ने सभी एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। कंपनी का कहना है कि रेवेन्यू सही रिपोर्ट किए गए हैं और सेबी का फाइनल ऑर्डर आना अभी बाकी है। ध्यान रहे कि इस स्टोरी का इंपैक्ट सिर्फ प्रमोटर्स तक सीमित नहीं है। LIC इस कंपनी में लगभग 10.8% का स्टेक ओन करता है, मतलब लाखों पॉलिसी होल्डर्स का इनडायरेक्ट एक्सपोजर भी इस स्टॉक से जुड़ा हुआ है। और मार्केट का रिएक्शन, स्टॉक सेबी ऑर्डर के बाद लोअर सर्किट हिट कर गया। पिछले एक साल में स्टॉक 49% गिरा है, जबकि 5 साल में 80% से ज्यादा वैल्यू वाइप आउट हो चुकी है। तो इसका सबसे बड़ा लेसन क्या हुआ? इन्वेस्टिंग में सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए, कैश फ्लोज, डिस्क्लोजर्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जो हेडलाइन नंबर्स के पीछे छुपा होता है। क्या आपको ये राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.